Okay, students, welcome back to Gurukul International. I am your master trainer, Gurpreet Kaur. आज हम PT Academic स्पीकिंग के डिस्क्राइब इमेजेस को आगे कंटिन्यू करेंगे. हमने बहुत सारे टाइप्स पहले पढ़ लिए हैं. हम देख चुके हैं कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें कैसे करना है, क्या करना है. We have studied the flow charts, the flow diagrams. We have studied the life cycles. We have also seen कि पाई चार्ट्स को कैसे बोलना है, बार ग्राफ्स को कैसे बोलना है. We have also seen कि अगर आपको सिंपल पिक्चर्स आ जाएं तो how you have to describe them. So today I am going to continue the same describe images वाला chapter further, and we are going to do the next type in describe images, which is called as line graph. So stay connected till the end so that you get to know कि line graphs कैसे बोले जाते हैं. And if you like the video at the end, don't forget to like and share the video. Also, if you want to continue studying from me and if you want more assistance regarding PT Academic or IELTS or CELPIP or even life skills or any other language proficiency exams, you definitely are going to subscribe to our channel. Because it's very important. If you subscribe, then don't forget to also press the bell icon, because then only you'll get to know when do we upload the new videos for you guys. So let's not further waste time and quickly get started with our line graphs. So if you can see over here, line graph कैसा होता है. Line graph कुछ इस तरह से आता है. Many a times we have just one single line. इस सिंगल लाइन वाले ग्राफ को हम बोलते हैं मोनो लाइन ग्राफ. वो लाइन ग्राफ जिसमें एक से ज्यादा लाइन हो, जैसे 1 और मे बी 2 लाइन्स. अगर एक और लाइन यहाँ होती और 2 लाइन्स हो जाती तो हम उसको कहते बाय लाइन ग्राफ. और अगर 2 से भी ज्यादा लाइन्स हो, मे बी 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर. सो अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन्स होंगी हमारे पास जिस चार्ट में, तो उसको हम बोलेंगे पॉली लाइन ग्राफ. तो हमारे पास 3 तरह के लाइन ग्राफ्स आ सकते हैं. One with only single line called monoline, the one with 2 lines called byline, and the one with more than 2 lines called polyline. अब जब लाइन ग्राफ की हम बात करें तो लाइन ग्राफ को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे. इट इज वेरी वेरी इजी टू डिस्क्राइब द लाइन ग्राफ. हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम हर एक चीज बोलना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट द राइट वे. हमें लाइन ग्राफ में सबसे पहले तो हमें 2 एक्सेस दिखेंगे. एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस. एक जगह आपके नंबर्स या अदर यूनिट्स दिए होंगे और दूसरी जगह आपके ईयर्स दिए होंगे, या जो भी डेटा वो आपको दे रहे हैं वो दिया होगा. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एनुअल वर्किंग आवर्स इन जर्मनी फ्रॉम द ईयर 1970 to 2017. 1970 ये रहा और 2017 ये रहा. अगर हम देखें तो सबसे पहले लाइन ग्राफ में आप ये ऑब्जर्व करो कि ट्रेंड कैसा है. ट्रेंड होता है कि किस तरह के चेंजेस उसमें आ रहे हैं. मेनी अ टाइम्स लाइन ग्राफ या तो इस तरह नीचे जा रहा है तो ये होगा डिक्लाइनिंग ट्रेंड. अगर वाइस वर्सा लाइन ग्राफ इस तरह से ऊपर बढ़ रहा होता तो वो होता इंक्लाइनिंग ट्रेंड. और अगर कभी लाइन ग्राफ में आपको कभी ऊपर है कभी नीचे इस तरह से पैटर्न होगा, जब ऊपर है कभी नीचे है कभी ऊपर है, फिर बढ़ जाता है फिर कम हो जाता है नंबर, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड. या फिर आप कह सकते हो कि देयर आर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द ट्रेंड या थ्रू आउट द ईयर्स. ठीक है जी. तो 3 तरह के पैटर्न आपके पास हो सकते हैं. एक इंक्लाइनिंग हो सकता है या डिक्लाइन हो सकता है, या फिर वेरिएशंस आ सकती हैं, तो उसको हम फ्लक्चुएशंस कहते हैं. फॉर्मेट हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है. एक बार फिर से मैं इसका टेम्पलेट आपको बता दूं तो कैसे बोलेंगे. द डैश, डैश में क्या आएगा, द लाइन ग्राफ. So the line graph gives detailed information about जो भी टॉपिक है वो भर दीजिए. तो हमने पहले भी बहुत बार ये चीज डिस्कस की हुई है. आई थिंक अभी आपको इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि आपको लर्न हो गई हो. तो आप सिंपली फिल करेंगे द लाइन ग्राफ गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एनुअल वर्किंग आवर्स इन जर्मनी फ्रॉम द ईयर 1970 to 2017. तो इस तरह से हम पहले इंट्रोडक्शन बोल देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी सीन दैट, और उसके बाद आप हमेशा लाइन ग्राफ में सबसे पहला वाला ईयर लो.
ठीक है, कौन सा ईयर है? 1970। 1970 में कितना डेटा है? अगर हम देखें एनुअल वर्किंग आवर्स, तो कितने एनुअल वर्किंग आवर्स हैं? 1973 आवर्स। सो 1970s में जो एनुअल वर्किंग आवर्स होते थे वो कितने होते थे? 1973। हर साल या थ्रू आउट द ईयर्स आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, these hours kept on decreasing throughout the years। तो ये आवर्स धीरे धीरे ईयर्स के साथ कम होने शुरू हो गए। तो आप ये लाइन चाहे लर्न कर लो, ऐसे ही बोली जाएगी, these hours। अब यहाँ hours है तो इसलिए मैंने hours बोला है, ठीक है। these hours kept on declining या kept on decreasing throughout the years, ठीक है। बढ़ते तो मैं कहती these hours kept on inclining throughout the years, ठीक है जी। अब डिक्लाइन हो रहा है तो मैंने बोला kept on declining throughout the years and finally करके पहुंच जाइए सीधा लास्ट ईयर पे। और लास्ट ईयर में वो कितने हैं? 1354। तो आप बोल सकते हो एंड फाइनली बाय द ईयर 2017 दिस बिकेम या इट बिकेम 1354 annual working hours। Overall, the picture is quite informative या overall the line graph is quite informative। तो ये last line से आप आंसर को finish करेंगे। So this is the way how you explain your line graph। Okay, so I hope आपको समझ आ गया कि line graph कैसे बोलना है। तो line graph में अब देखो कितना सारा डेटा है, so you don't have to explain or add or speak every inch of it। आप सिर्फ फर्स्ट ईयर लें, उसमें कितना डेटा है वो बताएं कि 1970 में ये इतना था, थ्रू आउट द इयर्स डिक्लाइन होता गया एंड फाइनली 2017 में इतना हो गया। दैट्स इट। तो ये तो था उस टाइप का क्वेश्चन जहां ट्रेंड इंक्लाइनिंग हो, बढ़ रहा हो, या प्रोबेबली डिक्लाइनिंग हो। So inclining and declining, I got confused with that. So yes, अगर inclining हो, बढ़ रहा हो डेटा, तो भी आप यही फॉर्मेट यूज करेंगे। vice versa declining होगा तो भी यही फॉर्मेट यूज करेंगे। क्लियर है? अब आया, मैंने बताया था थर्ड टाइप, जहां वेरिएशंस होती हैं, जहां फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? Let's have a look at that kind of graph first. Okay, so we have one here। अगर हम देखें ये कौन सा ग्राफ है? ये बाय लाइन ग्राफ है, इसमें दो लाइंस हैं और एक लाइन किसकी है? जो बोल्ड लाइन है दैट इज फॉर डेथ रेट, यानी कि दिस वन इज फॉर डेथ रेट एंड दूसरा जो है वो डेथ्स, कितनी डेथ्स हुई उसका लाइन है। तो दिस इज फॉर डेथ्स। एम आई क्लियर विद दिस? नाउ अगर हमें इसको बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? अगर मैं देखूं एक जो लाइन है, यानी कि ये वाली डेथ्स की जो लाइन है ये इंक्लाइनिंग है, बढ़ती जा रही है। वाइस वर्सा डेथ रेट जो है वो 1941 में जो था वो इतना था एंड फ्लक्चुएट होता रहा और वो गिर रहा है। एक्चुअली में कंटिन्यूअसली देखे तो वो गिर रहा है एंड फाइनली 2011 में वो कितना हो गया वो हम देख सकते हैं, राइट। तो इसमें भी कुछ खास वेरिएशंस नहीं है। अगर मैं देखूं ये भी बिल्कुल सीधा साधा क्लीन एंड क्लियर ग्राफ है, बायलाइन ग्राफ है, बायलाइन चार्ट है, नॉट ग्राफ सॉरी, बायलाइन चार्ट है। और अगर मैं यहाँ देखूं तो कुछ भी इसमें खास डिफरेंस नहीं है, सेम वैसे ही बोलेंगे, बस डिफरेंस ये आ जाएगा कि यहाँ पे हम पहले डेथ्स के डेटा को बोल दें कि इनिशियल ईयर में क्या था और लास्ट ईयर में क्या हो गया, एंड फिर डेथ रेट को बोल दें कि डेथ रेट क्या था और पहले 1941 में क्या था और फाइनली वो 2011 में कितना हो गया। दैट्स इट, यही करना है इसमें। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड डेटा दिए हैं, तो कौन सा डेटा किसका है? यू मस्ट बी हैविंग दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो जो डेथ्स का डेटा है इसका वो यहां इस साइड पे गिवन है। सो यू कैन सी डेथ नंबर, दैट मींस हाउ मेनी डेथ्स वर देयर। सो अगर हम देखें तो 1941 में जो डेथ्स थी वो कितनी थी? यहां पर है, दैट मींस ये कितनी है? अप्रोक्सीमेटली कितनी? 60,000 डेथ्स थी। वाइस वर्सा थ्रू आउट द इयर्स ये नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज होती गई एंड फाइनली 2011 में जाकर वो कितनी हो गई? इट बिकेम 1,80,000
80,000 और it reached more than or it became more than 1,80,000. ठीक है जी, वो दिख रहा है हमें. अब डेथ रेट किधर है? ये रहा, राइट? सो इसका इंफॉर्मेशन इस तरफ से देखना है, उधर से नहीं देखना है. सो डेथ रेट अगर देखें 1941 में कितना था? इट वॉज दिस 9. कितना? 9 per 1000 पॉपुलेशन, राइट? लेकिन ये डिक्लाइन करता गया एंड बाय द ईयर ऑफ 2011 ये कितना पहुंच गया? यहां पर है, तो ये कितना है? स्लाइटली लेस देन 7 per 1000 पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये दोनों डाटाज मैंने पहले, जो मुझे टाइम मिलेगा, आप सबको पता है आई गेस कि डिस्क्राइब इमेजेस में आपको 25 सेकेंड्स का टाइम मिलता है जिसमें आपने इसको प्रिपेयर करना है. तो ये 25 सेकेंड्स के टाइम पे आपने यही करना है कि आप ये नंबर्स को नोट कर लें, देख लें कौन सा डेटा है, कौन से ईयर के लिए है. उसके बाद जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होती है आपने बोलना शुरू करना है. फॉर्मेट आप सबको पता ही है, इट इज गोइंग टू बी द सेम, दैट द लाइन ग्राफ, और टू बी मोर प्रिस्क्राइब्ड आप चाहें तो आप बाय लाइन ग्राफ भी बोल सकते हैं. तो कैसे बोलेंगे? द बाय लाइन ग्राफ गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेथ्स एंड द डेथ रेट फ्रॉम द ईयर 1943 to 2014. तो ये बोल के उसके बाद हम बोलेंगे कि इट कैन क्लियरली बी सीन दैट in the year 1941 the death rate was, या the percentage of death rate, या क्योंकि यहाँ person नहीं है and I'm not very quite sure about it, so simply बोल सकती हूँ मैं the death rate was nearly 9 per 1000 population. However, it kept on declining and finally by the end of 2014 या 2013 भी बोल सकते हो क्योंकि वो 2011 से आगे का डेटा है, राइट? तो आप बोल सकते हैं फाइनली बाय द ईयर 2014 इट रीच्ड टू अप्रोक्सीमेटली, या इट रीच्ड टू स्लाइटली लेस देन 7 per 1000 पॉपुलेशन. ठीक है जी, तो ये वाला डेटा हमने ऐड कर दिया. उसके बाद हम बोलेंगे ऑन द अदर हैंड the deaths in the 1942 या 1943 से बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक दो ईयर्स आगे से है, अदरवाइज इतना कुछ मैटर नहीं है. आप 1943 जैसा कि क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है हेडिंग में, आप वैसे भी बोल सकते हो. सो यू कैन से इन 1943 the deaths were, या the number of deaths were approximately 60,000 which kept on inclining, या which kept on increasing year by year. And finally, by the year 2014, it reached to more than 1,80,000 deaths. Overall, the graph is quite informative. Yeah, overall, the line graph is quite informative. तो इस तरह से हम अपने लाइन ग्राफ के डेटा को डिस्क्राइब करेंगे. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर विद यू. कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ डिफिकल्ट है या बहुत डिटेल्ड कुछ एक्सप्लेनेशन देना है. यू हैव टू बी जस्ट टू द पॉइंट. ओके, चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू मोर. यहाँ पे भी देखो, यहाँ 3 आ गए. अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका पॉलीलाइन चार्ट जिसमें आपको डेटा है फीमेल्स का, मेल्स का एंड कम्युलेटिव डेटा है, यानी कि कंबाइंड डेटा है फॉर ऑल पर्संस. तो सेम वही है कि सबसे पहले 1981 में फीमेल्स का कितना था आप वो बताओ, और फिर 2014 में कितना हो गया, फिर मेल्स का 1981 में कितना था और 2014 में कितना हो गया. एंड ओवरऑल आप बता सकते हैं कि जो कम्युलेटिव डाटा था या ओवरऑल ऑल पर्संस जो थे वो 1981 में उनकी परसेंटेज या उनका नंबर कितना था एंड फाइनली 2014 में कितना हो गया. ओवरऑल द पिक्चर इज, या ओवरऑल द लाइन ग्राफ इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव. दैट्स इट. ठीक है, तो इसमें कुछ और ज्यादा नहीं बोलना. जितनी मर्जी लाइंस आ जाए, बोलने का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा. ठीक है, ये भी बिल्कुल कुछ उसी तरह का है, बट ये मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी. अभी मैं आपको सिर्फ लाइंस वाला करने को बता रही हूं. सो ये भी बिल्कुल सेम है, देखिए, राइट. सो इसी तरह से यू हैव सो मेनी ऑफ देम जहां पे आपको सेम यही फॉर्मेट फॉलो करना है. पहले इनिशियल ईयर लो, उसमें वो कितना था, ठीक है, एंड फिर लास्ट ईयर लो, उसमें वो डेटा
कितना था। बस दैट्स इट व्हाट यू हैव टू डू इन सच काइंड ऑफ पिक्चर्स। सो आपके पास ऑलमोस्ट हर तरह की यहाँ पिक्चर आ गई। देखो यहाँ पे इस वाली पिक्चर को देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर हम देखें तो सब में इंक्लाइनिंग ट्रेंड या डिक्लाइनिंग ट्रेंड नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जिनमें बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं। सो जब मैंने कहा था थर्ड टाइप, जैसे कि फ्लक्चुएशन वाला जो होता है, उसको कैसे बोले, तो उसमें आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आप इनिशियल ईयर से ही शुरू करें एंड लास्ट ईयर को ही एंड में बोलें। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट, आप कुछ डिफरेंट वे में भी बोल सकते हैं, थोड़ा और इजी करके बोल सकते हैं। जैसे अगर आप देखें जर्मनी, तो जर्मनी का हाईएस्ट परसेंटेज या हाईएस्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कब था, तो इट वाज हियर। ये हाईएस्ट है जर्मनी का। तो सिर्फ जर्मनी का जो हाईएस्ट है वो वाला था इन द ईयर 1995। तो ये जर्मनी का हाईएस्ट पीक पॉइंट हो गया, वो बोल सकती हूँ। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का कब है हाईएस्ट, आई थिंक ये रहा, है ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इस ईयर में है, विच इज 2010। जापान का सबसे हाईएस्ट इट्स सेम 2010, तो आप वो बोल सकते हैं। टर्की का हाईएस्ट वाज इन द ईयर 2000, राइट। तो दिस इज द वे जहां बहुत फ्लक्चुएशंस हो। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट एंड इनिशियल एंड लास्ट ईयर का ही डेटा बोलें। आप वहां पे जो उनके पीक पॉइंट्स हैं, यानी कि मैक्सिमम डेटा है जहां पे वो, और जो उनके मिनिमम पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे तो इतनी सारी लाइन्स है, तो मैंने सिर्फ पीक पॉइंट्स पकड़ लिए हर कंट्री के। लेकिन अगर यहाँ पे एक ही लाइन होती तो मैं उसका पीक पॉइंट यानी मैक्सिमम डेटा कौन से ईयर में है वो, और मिनिमम कौन से ईयर में है वो दो चीजें मैं ऐड ऑन कर सकती थी। ठीक है, यहाँ पे इतना सारा है तो सिर्फ हमने मैक्सिमम वाले एरियाज को ले लिया। उसके बाद कंक्लूजन कैसे करेंगे। कंक्लूजन में आप ओवरऑल देख लीजिए कि हाईएस्ट कौन सा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ दिखी वो टर्की में ही दिखी, टर्की के जीडीपी में दिखी, तो हम वो बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जर्मनी की जीडीपी की, तो वो स्टार्टिंग से ही 1978 से ही वो टॉप पर रही। ठीक है, थ्रू आउट द इयर्स वो बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव टॉप पर ही रही। तो आप वो बोल सकते हैं कि हाईएस्ट जीडीपी आउट ऑफ ऑल अदर कंट्रीज वाज कॉन्टिन्यूअसली ऑफ जर्मनी। हाउएवर द लार्जेस्ट हाइक, सबसे बड़ा हाइक जो देखा गया was seen in the GDP of Turkey in the year 2000. बस ठीक है, overall the line graph is quite informative. That's it what you have to speak. So I think मैंने आपको बिल्कुल to the point बताया कि line graphs को हम कैसे describe करेंगे, क्या चीज बोलेंगे और क्या चीज छोड़ सकते हैं। So one last thing that I want to let you know is कि जब हम describe images करते हैं तो it is not at all essential कि हम हर एक चीज, हर एक ईयर या हर एक डेटा बोलें। It's totally up to you क्या चीज आप बोलना चाहते हो, क्या चीज आप छोड़ना चाहते हो। And most importantly सब कुछ नहीं बोलते बिकॉज आपके पास डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ 40 सेकेंड्स का बार है। आप 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही डिस्क्राइब कर सकते हो। यू कैन नॉट एक्सीड और यू कैन नॉट स्पीक लेस देन इवन 10 सेकेंड्स, राइट। सो जो आइडियल एक्सप्लेनेशन आपका होना चाहिए दैट शुड बी समवेयर बिटवीन 30 to 35 सेकेंड्स। क्लियर। सो फिर भी कोई डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आई विल डेफिनेटली कम अप विद मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ टू एक्सप्लेन देम। So stay tuned with us. Don't leave us. Subscribe the channel. Press the bell icon. ताकि जो भी मैं वीडियोस आगे अपलोड करूं, they will reach directly to you. So that's it for the class today. Till we meet in the next video. Bye bye and stay blessed.